सोचो, आज हम नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और सिनेमा के जमाने में जी रहे हैं। लेकिन अगर ये सब अचानक गायब हो जाए और किसी को पता ही न हो कि फिल्म क्या होती है, तो ऐसा ही भारत था 100 साल पहले। ना कैमरा, ना फिल्म इंडस्ट्री, ना एक्टिंग का कोई सिस्टम। और उसी अंधेरे में एक इंसान ने ऐसा सपना देखा जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। और उसी सपने का नाम था राजा हरिश्चंद्र। भारत की पहली फिल्म। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये भारतीय सिनेमा का जन्म था। 1900 के दशक का भारत, ब्रिटिश राज का समय। तभी एक साधारण फोटोग्राफर थे, दादा साहेब फाल्के। एक दिन उन्होंने विदेशी फिल्म देखी और सोचा, अगर विदेश अपनी कहानी फिल्म में दिखा सकते हैं तो भारत क्यों नहीं। यहीं से शुरू हुआ भारत की पहली फिल्म बनाने का सपना। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। ना पैसा, ना टेक्नोलॉजी, ना कलाकार, और लोगों को भरोसा भी नहीं था कि भारत में फिल्म बन सकती है। लोग उन्हें पागल समझते थे, लेकिन फाल्के जी नहीं रुके। उन्होंने अपना घर बेच दिया, कर्ज लिया और इंग्लैंड जाकर फिल्म बनाने की तकनीक सीखी। वहां कैमरा, लेंस और फिल्म प्रोसेस समझी। फिर भारत लौटे। उन्होंने तय किया, अगर प्रोफेशनल कलाकार नहीं मिलते तो आम लोगों को ही अभिनेता बनाऊंगा। और यहीं से असली संघर्ष शुरू हुआ। कोई स्टार कास्ट नहीं थी। थिएटर कलाकार और आम लोग ही चुने गए। उस समय महिलाओं का फिल्मों में काम करना मुश्किल था, इसलिए कई महिला किरदार पुरुषों ने निभाए। अब शूटिंग शुरू हुई, लेकिन हालात बहुत कठिन थे। ना साउंड सिस्टम, ना प्रॉपर लाइट, ना एडिटिंग। सब कुछ हाथ से हो रहा था। कई बार एक ही सीन शूट होता था। फाल्के जी खुद डायरेक्टर, कैमरामैन और एडिटर थे। उनका एक ही लक्ष्य था, भारत की पहली फिल्म पूरी करनी है। आखिरकार 1913 में फिल्म बनी राजा हरिश्चंद्र। यह एक साइलेंट फिल्म थी, बिना डायलॉग के, सिर्फ एक्सप्रेशंस और टाइटल कार्ड्स। लोगों की रिएक्शन मिक्स्ड थी। कुछ हैरान थे, कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन बहुत लोग प्रभावित हुए। अब फिल्म की कहानी। राजा हरिश्चंद्र एक सत्यवादी राजा हैं। उनकी पत्नी तारामती और बेटा होता है। ऋषि विश्वामित्र उनकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेते हैं और उनका पूरा राज्य मांग लेते हैं। राजा बिना सोचे सब कुछ दे देते हैं। अब वे जंगल में जीवन बिताते हैं और परिवार से अलग हो जाते हैं। सबसे दर्दनाक मोड़। तारामती को अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना पड़ता है और राजा को मजबूरी में उसी काम के लिए शुल्क लेना पड़ता है। लेकिन राजा हरिश्चंद्र अपना सत्य नहीं छोड़ते। आखिर में ऋषि विश्वामित्र उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर सब कुछ वापस कर देते हैं। परिवार फिर मिल जाता है और सत्य की जीत होती है। और यहीं से भारतीय सिनेमा की शुरुआत होती है। आज जो बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा है, उसकी नींव इसी फिल्म ने रखी थी। और उस इंसान का नाम हमेशा याद रहेगा।